हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक विथ ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक सर्कुलर पार्क दे रखा है जिसकी रेडियस आपको 20 मीटर दे रखी है, आप इसको ऐसे ले लीजिए। इसके बाद आपके पास बोला गया कि सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर 3 लड़के बैठे हुए हैं। कौन कौन से? अंकुर, सैयद, डेविड। ठीक है, तो मैंने इनको पॉइंट से दिखा दिया है, अंकुर को ए से, सैयद को एस से, डेविड को डी से। और जो इन्होंने पास में एक टॉय टेलीफोन है, ठीक है, और ये लोग आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, मतलब सर्कल की जो बाउंड्री है उससे इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ आर्क की बात की जा रही है। आर्क इन द सेंस, ये जो ए एस आर्क है और एस डी आर्क और डी ए आर्क, ये तीनों आर्क इक्वल है। यहाँ शायद से बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, ए एस और एस डी और डी ए, ये जो ट्राइंगल की साइड से ये इक्वल है। एक्चुअल में ये इक्वल नहीं दे रखा, अभी हमें आर्क इक्वल दे रखी है। ट्राइंगल तो बाद में हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। बात आती है यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड ये करना है कि जो इनके बीच का एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, या फिर कह सकते हैं कि टेलीफोन की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। कैसे मतलब कि ए एस की लेंथ या एस डी की या डी ए की लेंथ, इन तीनों में से किसी एक की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपके पास देखिए, मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको बताया था, अंकुर, सैयद और डेविड को मैंने ए एस और डी से रिप्रेजेंट किया है। दूसरे में मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल फॉर्म हुआ है वहाँ से मैंने मीडियन ड्रॉ करे हैं, जैसे कि ए जी, एस ई, डी एफ। मीडियन का मतलब जो भी साइड पे ये लोग आए उस साइड को लोग बाइसेक्ट करें, ठीक है, मीडियन का ये मतलब होता है। और मैंने ओ आपका जो है सेंट्रॉइड ले लिया है। देखिए, सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है किसी भी ट्राइंगल की जब तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग मीडियन कहते हैं, सॉरी सेंट्रॉइड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ आप लोग देख सकते हैं ए एस एस डी इक्वल्स टू डी ए। मैं ये आर्क की बात कर रहा हूँ, ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे सिंबल बनाए हैं ये आर्क के सिंबल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड एस डी, ये ए एस कर दीजिएगा, ए बी नहीं है, इक्वल्स टू कॉर्ड डी ए। देखिए, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब भी किसी ट्राइंगल, या ट्राइंगल कहना गलत होगा, जब भी किसी सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, उनकी आर्क इक्वल होती है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाती हैं। आप लोगों ने थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, तो मैंने बस उसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। मैंने यहाँ पे कॉर्ड की बात करी, भी ट्राइंगल मैंने नहीं बोला है। अब मैं कहूँगा कि ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि आपकी ये तीनों कॉर्ड्स एक तरह से इस ट्राइंगल की साइड थी, तीनों इक्वल हो गई, तो आपके जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। बात आती है कि इसका यूज़ क्या होगा। यूज़ इसका आगे चल के होगा, ओके। अब इसके हम लोग रेडियस की बात कर लेते हैं। जो आपका सर्कल का रेडियस दे रखा है, ऑल्सो ओ ए इक्वल्स टू ओ एस इक्वल्स टू ओ डी। ये ओ एस और ओ डी, ये तीनों आपको कितना दे रखा है? 20 मीटर, क्योंकि पार्क की जो रेडियस है वो एक्चुअल में 20 मीटर है। अब आप लोगों ने शायद ट्राइंगल सेप्टर या फिर कहीं पे भी ये लोअर क्लास में भी शायद पढ़ा हो कि जब भी कोई ट्राइंगल का आपको जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट, जो सेंट्रॉइड होता है वो उस ट्राइंगल की किसी भी मीडियन को 2:1 के उस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। कोई भी मीडियन, आप ए जी ले लीजिए, एस सी ले लीजिए, डी एफ ले लीजिए, ये जो आपका ओ पॉइंट है वो उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। 2:1 का मीनिंग, इसका मतलब कि उसकी एक साइड जो होगी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऊपर वाली 2 हो सकती है और नीचे वाली 1 हो सकती है, मतलब नीचे वाले का मतलब उनका रेशियो 2:1 आएगा उन दोनों साइड्स का। देखिए, सिंस द centroid of a triangle divides a median in the ratio 2:1। हमेशा याद रखिएगा, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में ही डिवाइड करता है,
तब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आपका AO अपॉन OG। ध्यान से समझिएगा, रेशियो का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब कि AO अपॉन OG किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 2/1 के। रेशियो का मतलब तो यही होता है ना, 2/1। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए AO की वैल्यू यहाँ देखिए, OA की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, इसको आप मेंशन कर दीजिए। OG मुझे नहीं पता है कितनी है, 2/1। तो यहाँ से आपको OG की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए मैं यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, OG का मल्टीप्लाई 2 से होगा और 20 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे। अब OG की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, ये OG की वैल्यू आपके पास आ गई है 10 मीटर। अब आप लोग एक चीज़ इसमें और नोटिस करेंगे, आपका जो SG है और GD ये भी आपका इक्वल है, क्योंकि आपके जो AG है वो एक मीडियन की तरह वर्क कर रही है। ध्यान रखिएगा, आपका जो O से लेके G तक ये जो पॉइंट गया है, जो OG है, ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आप लोगों ने एक और थ्योरम पढ़ी होगी, जब भी सेंटर से कोई भी लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेगी। तो मतलब हम कहेंगे कि आपका जो एंगल OGS या OGD ये 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो मैं क्या देता हूँ, GS इक्वल्स टू GD। क्यों, क्योंकि AG आपका मीडियन है, मीडियन किस पर है, ये मीडियन SD पर, इसलिए ये दोनों आपके इक्वल है। और ये दोनों इक्वल है तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं, देयरफॉर OG परपेंडिकुलर SD। आप लोग इसका भी यहाँ रीजन दे दीजिए, द लाइन विच bisects the chord is, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जस्ट का बस साइन बना दिया, परपेंडिकुलर पूरा लिखा नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस अब इसके लास्ट स्टेप पे हम लोग आ गए हैं। देखिए इसका लास्ट स्टेप में हम लोग कहेंगे, इन ट्राइंगल OGS एंगल OGS इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हमें हम लोग जस्ट प्रूफ किया है कि आपके परपेंडिकुलर है। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, OGS, ये जो नीचे में आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए OS इसका स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर। OS जो है हमें दे रखी है 20, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। OG की बात करूं तो हमें ये हम लोगों ने अभी निकाली थी, 10 मीटर आई थी। आप लोग अगर लेक्चर को रिवाइंड करें तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली थी सेंट्रॉइड की हेल्प से, रेशियो की हेल्प से। प्लस SG मुझे नहीं पता, इस 10 के स्क्वायर को आप इधर ले आइए, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल्स टू SG का स्क्वायर। तो आपका जो SG का स्क्वायर कितना के इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल। ओके, और SG की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट में 300। अब आप इसके यहाँ पे फैक्टर करेंगे इसको, तो इसका जो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, आई थिंक 10√3 मीटर, ये आपके पास आएगा। अब हमारे पास SG आ गया, हमें क्या चाहिए, SD चाहिए। देयरफॉर SD इज इक्वल्स टू 2 इंटू SG। देखिए 2 इंटू SG क्यों हुआ, AG आपका मीडियन है इस वाली कॉर्ड पर या इस वाली साइड पर, तो SG ऑब्वियस सी बात है जो पूरी साइड है ये इसके डबल के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं कहूँगा 2 इंटू 10√3, SG की वैल्यू रख दी 10√3, तो आपका जो SD आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो गया। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहें, √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप इसकी वैल्यू रखेंगे और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके
एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आप पहुंच जाएंगे उस आंसर तक, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इतने यही आंसर भी आपका सफिशिएंट है। आपसे स्ट्रिंग की लेंथ पूछी थी, स्ट्रिंग की लेंथ मतलब इन तीनों के आपस के बीच का डिस्टेंस। याद करिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो अब यहाँ पे काम आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने उस टाइम पे प्रूफ इसलिए किया था ताकि हम लोग ये कह सकें कि जो आपका एस डी है वो डी ए के इक्वल और ए एस सब आपस में इक्वल है। तो सबकी वैल्यू कितनी होगी, 20√3 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।